नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूं मयंक और मैं बनाता हूं ट्रैवल ब्लॉग्स। आज के दिन हूं मैं कलकत्ता में, कलकत्ता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, और मैं यहां एक दिन रहने वाला हूं और एक दिन में देखता हूं मैं कलकत्ता कितना एक्सप्लोर कर पाऊँगा। और फ़िलहाल हूँ मैं जस्ट हावड़ा ब्रिज के सामने, और हम अब चलते हैं हावड़ा ब्रिज पे। हावड़ा ब्रिज पर चलते हुए एक अलग ही एहसास होता है। एक तरफ दौड़ता हुआ ट्रैफिक और दूसरी तरफ बहती हुई हुगली नदी, जिसने सदियों से कलकत्ता के व्यापार और इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सामने नदी में चलते हुए जहाज इस नज़ारे को और भी खास बना देता है। यहाँ चलने के बाद मैंने ये महसूस किया कि यहाँ के लोगों के लिए तो एक ये रोज़ का सफ़र है और मेरे लिए एक बिल्कुल नया नज़ारा है। इतना घूमने के बाद सोचा क्यों ना हावड़ा ब्रिज पर खड़े होकर ताज़े फलों का मज़ा लिया जाए। और सच बताऊं तो यहाँ खाने का एक अलग ही स्वाद है। दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं हावड़ा ब्रिज से और अब हम जा रहे हैं कालीघाट मंदिर, जो कि कालीघाट में है। लेकिन बरसात स्टार्ट हो गई है बहुत तेज़। बारिश ज़्यादा होने के कारण मुझे कैब बुक करनी पड़ी, जो कि मुझे 200 रुपये की पड़ी टी पॉइंट से कालीघाट मंदिर तक। तो पहुंच चुके हम काली माता मंदिर, और मंदिर के बाहर कुछ पंडित और दुकानदार मुझे बार बार कह रहे थे कि मंदिर बंद होने वाला है और 500 और 1000 रुपये देकर वीआईपी एंट्री ले लो। सच कहूँ तो एक पल के लिए मैं भी घबरा गया था कि बिना दर्शन किए भी वापस ना जाना पड़े। तभी लाइन में खड़े एक लोकल व्यक्ति ने मुझे बताया कि अगर 1 बजे से पहले आपकी मंदिर में एंट्री हो जाती है तो दर्शन जरूर होंगे। बस फिर मैंने सामान्य लाइन में इंतज़ार किया और करीब 10 मिनट में ही आराम से माँ काली के दर्शन हो गए। माँ काली के दर्शन के बाद अब हम अपने होटल की तरफ निकल पड़े ताकि मैं होटल में चेक इन कर सकूं। तभी रास्ते में मेरी नज़र इस शानदार बिल्डिंग पर पड़ी। बाद में पता चला कि इसके बीच में बने इस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर का नाम डेया है। डेया एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है दिया हुआ या अर्पित किया हुआ। अपने होटल आ चुके हैं और होटल जो मैंने लिया है वो ओ कलेक्शन के नाम से है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास, और लगभग 1100 रुपये का पड़ा है मुझे booking.com पे। अब यहाँ थोड़ी देर खाते हैं और फिर एकदम निकलते हैं। और मैंने अब नोटिस किया कि तिलक थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया पंडित जी ने, पर कोई नहीं, चलता है, क्योंकि 1:15 हो चुके थे और 1 बजे मंदिर बंद होना था। होटल में बैग रखने के बाद और खाना खाने के बाद अब बारी थी कलकत्ता के सबसे मशहूर जगह जाने की, विक्टोरिया मेमोरियल में, जिसकी टिकट सिर्फ 50 रुपये है। दूर से विक्टोरिया मेमोरियल अपने सफ़ेद संगमरमर की इमारत की वजह से अलग ही दिखाई दे रहा है। और अब लेते हैं अंदर एंट्री। ये है क्वीन विक्टोरिया, जिनके सम्मान में इस विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया गया था। अंदर आते ही इसका आर्किटेक्चर देख के मैं बस ऊपर ही देखता रह गया। मार्बल की डिटेलिंग और ये डोम सच में नेक्स्ट लेवल लग रहा था। इसके बाद मैंने देखी गन ऑफ गरुड़ा, जो कि दूसरे तोपों की डिज़ाइन से बिल्कुल अलग है, और इसने मेरा ध्यान एकदम अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसके बाद मुझे विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण की पूरी कहानी देखने को मिली। यहाँ 1911 से 1921 तक इसकी कंस्ट्रक्शन की तस्वीर और मॉडल दिखाए गए, जिनसे पता चलता है कि इतनी शानदार इमारत आखिर बनाई कैसे होगी। इसके बाद यहाँ पुराने मैन्युस्क्रिप्ट और ऐतिहासिक दस्तावेज भी रखे गए थे, जो कि उस दौर की कहानियाँ बताते हैं। आगे बढ़ते ही पुराने हथियार और तलवारें देखने को मिली। फिर यहाँ भारत के महान देशभक्तों और समाज सुधारकों की जानकारी भी दी गई है, जिनमें सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नाम शामिल हैं। तो अब हम म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे हैं। बाहर आते ही आपको चारों तरफ खूबसूरत झीलों का नज़ारा भी देखने को मिल जाता है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अब चलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल से अगली जगह, और फिलहाल टाइम हो रहा है 4:30। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कलकत्ता की फेमस मार्केट, पार्क स्ट्रीट मार्केट में, जो कि कॉलोनियल टाइम की बसी हुई मार्केट है।
अंग्रेज़ों की टाइम की, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है। हालांकि कनॉट प्लेस पार्क स्ट्रीट से काफ़ी बड़ी है, पर ये भी काफ़ी अच्छी है। रास्ते में ये आर्टिस्ट महादेव जी की बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क बना रहे हैं। इनकी कला देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। रात होते ही ये पूरा एरिया लाइट से जगमगा उठता है। यहाँ आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बस फिर मैं भी पार्क स्ट्रीट पर थोड़ी देर वॉक करते हुए यहाँ की नाइट वाइब एंजॉय करने लगा। अगर आप कलकत्ता आते हैं तो शाम के वक्त पार्क स्ट्रीट ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और अब काफ़ी रात हो चुकी है और पूरा दिन घूमने के बाद मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए कलकत्ता का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।